से हैं आप। आज गणेशोत्सव का अंतिम दिन है। कल भी था, कुछ लोगों ने कल विसर्जन किया और कुछ लोग आज कर रहे हैं। तो मुझे उसी विषय में कुछ कहना था कि हम सब भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, है ना। सभी इसीलिए करते हैं कि भगवान खुश रहें हमसे। सभी का भाव अच्छा ही होता है, लेकिन जाने अनजाने हम भगवान की बनाई हुई प्रकृति को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि भगवान हमसे ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे कि हम उनकी बनाई हुई रचना को नष्ट करने लगें जाने अनजाने, या उसको किसी तरह से नुकसान पहुंचाने लगें। तो अब आगे नवरात्रि भी आने वाले हैं, दुर्गा पूजा होगी, तो उसमें भी सेम ही चीज़ होगी कि हम लोग अपने घरों में माता को लाएंगे और फिर विसर्जन होगा। तो मेरा कहना ये है कि आप बेशक पूजा करें, लेकिन जैसे गणेशोत्सव है तो उसमें आप बड़े बड़े जो पंडाल बन जाते हैं उनमें पूजा करें, बजाय अपने अपने घरों में लाने के गणेश जी। और अगर घर में लाते हैं तो छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा बनाएं, अपने आप बनाएं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं भी बना पाते हैं तो मिट्टी की प्रतिमा ही लाएं और उसको नदी और समुद्र में विसर्जन करने के बजाय अपने घर में करें, टब में करें, किसी बड़े बर्तन में करें, और फिर उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों में, गमलों में, या जो सड़क किनारे। अगर आपके घर में पौधे गमले नहीं हैं तो आप उनको पार्क में जाकर पौधों में भी डाल सकते हैं, उस तरह से करे हुए विसर्जन को। लेकिन ये जो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां हैं, या बड़ी बड़ी जो सिंथेटिक कलर से बनी हुई मूर्तियां हैं, प्लास्टिक की यूज़ करके बनाई हुई मूर्तियां होती हैं विशालकाय, इनसे बचें प्लीज़, इनसे बचें। मेरा अनुरोध है आप सभी से। मेरा क्या अनुरोध है, भगवान चाहते हैं ये ऐसा। आप मतलब जाने में अनजाने में कर देते हैं कि हम सोचते हैं बड़ी सी प्रतिमा लाएंगे, सुंदर सी प्रतिमा। बेशक आप लाइए, बेशक आप सुंदर सी प्रतिमा लाइए, लेकिन कोशिश यही करिए कि वो इको फ्रेंडली हो, मिट्टी से बनी हुई हो, उसमें नेचुरल रंगों का इस्तेमाल हो, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल हो। तो पहले हमारे घर में भी सांझी लगाई जाती थी, तो हम लोग मिट्टी से घर में बनाते थे, और जैसे हल्दी है ना, ऐसे इन चीज़ों से हम लोग रंगते थे उसको। ऐसे मतलब नहीं करते थे कि सिंथेटिक कलर लाके लगाएं उसमें। तो मतलब कोशिश करिए, होगा, ज़रूर होगा। और अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसकी बनाई हुई रचना का सम्मान करें, और जब ये करेंगे तो आपको ये सब करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि ये सब करने का आपको कोई मतलब ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि आप विशालकाय प्रतिमाएं लाएं फिर उनको विसर्जित करें, है ना। तो सोचिए। थैंक यू, मिलते हैं।